नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पढ़ो अकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। NCERT संस्कृत क्लास 6 इसका चैप्टर 2 आज देख रहे हैं और इसका जो शीर्षक है, हेडिंग है, वो भी है शब्द परिचय 2 यानी कि शब्द परिचय सेकंड। इसमें आप स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ इसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको करा देता हूँ, इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको करा रहा हूँ। तो आपको मेरे साथ वीडियो में लगातार बने रहना है और इसके सारे के सारे जो सॉल्यूशंस है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूल जाना। तो अब यहाँ हम क्लास 6 का लेसन 2 रुचिरा का संस्कृत विषय का ये शुरू करते हैं और इसका भी हम देखें तो शीर्षक है शब्द परिचय। द्वितीय पाठ है एषा का। यह क्या है? एषा दोला। यह झूला है। दोला माने झूला। दोला कुत्र अस्ति। दोला कहाँ है? दोला उपवने अस्ति। दोला उपवन में है। अब देखो यहाँ शब्दों का प्रयोग देखो, वहाँ एषः पढ़ा था पहले पाठ में और यहाँ आ की मात्रा सब में लगी मिलेगी आपको, यानी कि यहाँ हमें ये स्त्रीलिंग शब्द का परिचय करवाना चाहता है। अब नीचे आते हैं हम, इसका पहला अनुवाद देख लेते हैं। सा का वह क्या है? यह घटिका। सा घटिका। सह घटिका। वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति। घटिका क्या सूचना देती है? घटिका समयम सूचयति। घटिका समय के बारे में सूचना देती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ फिर हम आगे देखेंगे। एते के ये क्या है? एते के ये क्या है? किम एते कोकिले क्या ये कोयल हैं? नहीं। एते चटके ये चिड़िया अथवा गौरैया है। तो चटके माने चिड़िया या गौरैया। चटके किम कुरुते। चटके यानी चिड़िया या गौरैया क्या कर रही हैं? एते विहरत है ये विहार या विचरण कर रही हैं। अब नीचे आते हैं। ते के ये क्या है? ते चालिके स्ते। तो देखो यहाँ अंदर देखो, यहाँ महिला बैठी है दोनों में, तो चालिके किसके लिए आया है? महिलाओं के लिए आया है। तो ये महिला चालक हैं। कैसे पता लगेगा? ते किम कुरुते ये क्या कर रही हैं? ते वाहनम चालयत वे वाहन चला रही हैं। चाली के शब्द स्त्रीलिंग है, ये आपको याद रखना है। अब नीचे आते हैं। एता का ये क्या है? एता स्थालिका ये थालियां हैं। देखो लास्ट में अगर आ की मात्रा हो और विसर्ग हो तो वो बहुवचन का सूचक है, तो उसको हमको यहाँ देखना है। का स्थालिका। किम एता गोलाकार क्या ये गोलाकार हैं? आम। आम माने क्या होता है? आम माने होता है हाँ ये गोलाकार हैं। आम एता गोलाकारा एव। हाँ ये गोलाकार ही हैं। एव माने ही। एव माने क्या होगा? ही। तो ये गोलाकार ही हैं। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए। अब नीचे आते हैं। ता का ये क्या है? अभी किसके लिए बोल रहा है? इनके लिए। किनके लिए? बकरियों के लिए। ता का तो देखो ता दो चीज़ें हैं, से तऊ ते ता ते ता। तो यहाँ ता आया है। ता माने किसके लिए आया है? वो बकरियों के लिए आया है। दूसरी बात बहुवचन है, तो यहाँ ता का वे क्या हैं? ता अजहा ये बकरियां हैं। यहाँ लास्ट में आ की मात्रा और पीछे विसर्ग, तो ये इसका मतलब बहुवचन। ता किम कुर्वंती वे क्या कर रही हैं? ता चरंती वे चर रही हैं। अब देखो शब्दों के अर्थ। एषा माने यह है। दोला माने झूला। कुत्र माने कहाँ। उप माने बगीचे में। घटिका माने घड़ी। इंग्लिश वाले भी देख लेना, साथ साथ मीनिंग लिखे हुए हैं। सूचित यानी सूचित करती है। कोकिले को दो कोयल। कोकिले दो कोयल। एक ही मात्रा है तो दो के लिए आएगा स्त्रीलिंग में। एते ये भी द्विवचन है और स्त्रीलिंग का ही है ये, यानी कि स्त्रीलिंग है और द्विवचन है। चटके फिर दो मात्राएं तो दो गोरैया के लिए आएगा। कुरुत है करती हैं, ठीक है ना। विहरत है फुदक रही हैं। चालिके दो महिला ड्राइवर। देखो एक ही मात्रा जहाँ आ रही है वहाँ दो के लिए द्विवचन है। चालियत है चलाती हैं। एता ये माने बहुवचन, स्त्रीलिंग के लिए आया है एते। देखो एते तो किसके लिए आया था? द्विवचन आया था और स्त्रीलिंग के लिए आया था। एता बहुवचन है और स्त्रीलिंग के लिए। स्थालिका थालियां। आम माने हाँ। एव माने ही। अजा माने बकरियां। चरंती माने चरती है। अब उच्चारण देखिए आप। छात्रा लता प्रयोगशाला। जहाँ जहाँ आ की मात्रा है तो आकारांत स्त्रीलिंग होता है। शिक्षिका पेटिका माला चुरिका कलिका गायिका सब जगह आपको आ की मात्रा दिख रही है। चित्र देखकर पदों का उच्चारण करो। सूचिका सुई। पिपीलिका चीटी। कुंजिका आपकी चाबी, द्विचक्रिका साइकिल, उत्पीठिका मेज, मक्षिका मक्खी, अग्निपेटिका
माचिस, मापिका फुट्टा और वीणा आपके वीणा। तो इस प्रकार से ये भी आपको उच्चारण का पता होना चाहिए। अब हम नीचे आते हैं। वर्ण संयोजनम कृत्वा, वर्णों का संयोजन करके पदम कोष्ठके लिखत, पदों को कोष्ठक में लिखिए, ये वाला हम देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ कुरुत है, वर्णों का संयोजन करवा रहा है ये। कै उ कु, कै उ क्या बना कु, रै उ रू, तय ए तय, कुरुतय बना। अब ऐसे उद, ये आ न ए, उदया है ना, उदय आ, तो ये क्या बनेगा उद्या और न, उद्यान। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, उद्यान। ठीक है, उद्यान, लास्ट में एक ही मात्रा है तो उद्यानी भी आएगा। स्थालिका, तो ये यहाँ क्या बनेगा अपना शब्द स्थालिका, हमने ऊपर भी पढ़ा है। ठीक है ना, तो ये बनेगा स्थालिका यानी कि थाली। अब ये है घ अ घ टे ई टी के आ का, तो ये बनेगा हमारा यहाँ घटिका। क्या बनेगा, घटिका। अब यहाँ आएंगे आधा स त र ई, है ना, ल ई आधा, ये है ग अ, तो ये क्या बनेगा, ये हमें देखना पड़ेगा। देखो हम इस पाठ में क्या देख रहे हैं, पर दोबारा से हम ऊपर चलते हैं। हम इस पाठ में क्या देख रहे हैं, हम इस पाठ में देख रहे हैं स्त्रीलिंग संबंधी चीजें, यानी कि यहाँ जो भी चीज है वो स्त्रीलिंग संबंधी ही है, तो इसलिए यहाँ क्या बनेगा, स्त्रीलिंग ही बनेगा। तो चलिए नीचे हम वापस आते हैं वहीं पर जहाँ हम चल रहे थे क्वेश्चन आंसर्स के उस पर। तो यहाँ आ गया स्त्री, देखो ये स्त्रीलिंग, ठीक है, ये है स्त्रीलिंग बना है। म आ पै ई कै आ, ये बनेगा मापिका। क्या बनेगा, मापिका। मापिका, अगर यहाँ विसर्ग लग जाता तब तो हो जाता बहुवचन। अब यहाँ विसर्ग नहीं है यानी कि केवल एक ही है, तो ये केवल मापिका, इसी तरीके से एक वचन यानी एक फुटा ही बनेगा। अब नीचे आते हैं हम। पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित, पदों का वर्ण विच्छेद का प्रदर्शन करो। कै ओ को, कै ई की, ले ए ले, को की ले। तो यहाँ देखिए एक ही मात्रा, आगे मैंने आपको फिर बताया, तो एक ही मात्रा का मतलब क्या हो गया, द्विवचन हो गया, सीधा सीधा आपको याद रखना है। चटके, देखो अब इसको कैसे बनाएंगे हम, च, ठीक है ना, प्लस ए, ये बना आपका च प्लस टे प्लस ए, ये बना आपका टे, च टे के प्लस के प्लस एक ही मात्रा। ठीक है ना, के प्लस एक ही मात्रा, तो बन गया आपका चटके। ऐसे धाविका बनाएंगे हम, यहाँ लिखेंगे ध प्लस ध हलंत आएगा, आ प्लस व प्लस ई छोटा है तो ई आएगा, प्लस क प्लस आ, ये बना आपका धाविका। कुंजिका में कैसे बनाएंगे हम, क प्लस उ प्लस, ये हम बनाएंगे आधा, ये हलंती आएगा य, या इसको जो भी बोलेंगे हम कुंजिका, क्योंकि यहाँ अंग की मात्रा आपको दिखाई दे रही है और नासिका स्वर है, इसलिए यहाँ ये आएगा य, तो और प्लस छोटा ई की है तो हम यहाँ छोटा ई की मात्रा लगा देंगे। ये हो गया कुंजी प्लस च प्लस ए प्लस क प्लस आ, ये बना आपका कुंजी का खटवा। तो ख प्लस आ प्लस ट, अब ट के बाद में आ नहीं लगाएंगे क्योंकि ट यहाँ पहले से हलंत है, व प्लस आ, ये हो गया आपका खटवा। फिर हम लिखेंगे छुरी का, छ, ठीक है ना, प्लस उ प्लस रे प्लस ई प्लस क प्लस आ, जी बन गया आपका छुरी का। अब चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत, तो ये क्या है, उत्पीठिका, आप खुद लिख लेना क्योंकि ऊपर आया हुआ है, मैं लिख देता हूँ यहाँ उत्पीठिका। ये क्या है, उत्पीठिका मेज। ये है बक्सा, तो इसको आप लिख सकते हैं संदूक है ना। ये है नाव, तो इसको आप लिखेंगे नौका। ये है चटका, चटका, क्या है लिखेंगे इसको, चटका यानी कि चिड़िया। ये है स्त्री, ठीक है, और ये है आपके मापिका, मापिका, मापिका। अब यहां आ जाते हैं वचन अनुसार
रिक्त स्थानम पूर्यत, वचन के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो देखो ये एक वचन है, एक वचन में आ की मात्रा है क्योंकि स्त्रीलिंग है, बहुवचन में भी आ की मात्रा है क्योंकि स्त्रीलिंग है, लेकिन बहुवचन में यहाँ विसर्ग आ रहा है, ये आपको गौर करना है। यहाँ जो एक वचन का शब्द है वही बहुवचन में भी लिखा जाएगा, लेकिन वहाँ विसर्ग आएगा, ये आपको याद रखना। द्विवचन में मैंने आपको बताया था एक की मात्रा लग जाती है। इसी तरीके से हम मना लेंगे बाकी भी। लता लते लता, तो हम यहाँ लिखेंगे गीता गीते, और फिर वही बन जाएगा यहाँ गीता, लेकिन दो बिंदी आ जाएंगी। पेटिका, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पेटिका, पेटिके पेटिका, वापिस वैसे लिख देंगे हम, लेकिन यहाँ क्या फर्क आ जाएगा, दो बिंदियाँ आ जाएंगी पेटिका। अब नीचे चलते हैं। खटवा, तो यहाँ लिखेंगे हम खटवा, खटवा। यहाँ विसर्ग है तो यहाँ विसर्ग नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। खटवे खटवा, खटवे खटवा। सा यहाँ थोड़ा सा अलग है, ये आप रट लेना। ता सा ते ता, वह स्त्रीलिंग के लिए आया है एक वचन में, यह आया है ते, ये दो लोगों के लिए, और ता आया है दो से अधिक के लिए या बहुवचन के लिए। ठीक है, तो सा ते ता और ता में विसर्ग आएगा। ओके, अब यहाँ रोटी के यानी कि रोटियों के लिए कहा गया है, तो यहाँ रोटी का है ना, रोटी के यानी कि एक रोटी, दो रोटी और बहुत सारी रोटियाँ, रोटी कहा, ये बहुवचन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब कोष्ठकात, कोष्ठक में कोष्ठकात, कोष्ठक से देखो कोष्ठकात, यहाँ तय हलंत आए तो समझ लेना पंचमी विभक्ति, और पंचमी विभक्ति मतलब यहाँ होता है कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान हो गया, और अपादान कारक का चिन्ह होता है से, लेकिन ये कैसा होता है, अलग होने के अर्थ में। ठीक है ना, तो यहाँ से चुनना है अपने को और यहाँ लिखना है। तो पठती, पठती पठत पठंती, मैंने आपको बताया एक वचन है और प्रथम पुरुष है, तो यहाँ आएगा बालिका पठंती, एक बालिका के लिए है। अब ये अगर मान लीजिए हम ये लगा देते ना, तो ये बहुत सारी बालिकाओं के लिए हो जाता। मैंने आपको ऊपर बताया था एक बार, ठीक है, अभी ये थोड़ी देर पहले ही हम देख लेते हैं, पर ऊपर भी देखो, एक वचन है तो आ आएगा, और बहुवचन है तो आ में विसर्ग आ रहा है। तो चूंकि हमारे यहाँ एक ही बालिका है, किससे पता लग रहा है, पठती से, यहाँ पता लगाएंगे। अगर ये पठंती होता तो हम लगाते बालिका पठंती, चूंकि अब पठती है एक वचन है तो बालिका ही लगेगा यहाँ पर, केवल बालिका पठती। अब इसी तरह देखिए, चरत है, चरती, चरत है चरंती, तो चरत है, तो चरत में मतलब क्या हो गया, यानी कि यहाँ दो लोगों से संबंधित है, द्विवचन है, तो यहाँ आएगा अजय। क्या लिखेंगे हम यहाँ, अजय, अजय चरत है, दो बकरियां चर रही हैं। अब देखिए यहाँ संति, मैंने बताया बहुवचन आएगा, तो बहुवचन में ये विसर्ग वाला रूप आता है, द्विचक्रिका संति, तो हमको यहाँ ये लिखना पड़ेगा। चलती है ना, यहाँ फिर देखिए चलती, चलत है चलंती, चलती एक चीज के लिए है, तो यहाँ नौका शब्द दिया हुआ है, तो नौका का हमको एक वचन लेना है, नौका, नौका चूंकि स्त्रीलिंग है, नौका चलती। यहाँ अगर बिंदी लगा देते तो बहुवचन हो जाता, यहाँ फिर हो जाता चलंती। यहाँ नौके अगर यहाँ लिखेंगे हम तो फिर चलती, चलत है, यहाँ होगा फिर चलत है। इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ सही आंसर क्या है इसका, नौका चलती। अब अस्ति, अस्ति स्तः संति, ये भी एक वचन है, तो यहाँ एक वचन में आकारांत स्त्रीलिंग सूचिका, तो यही पर्याप्त वर्ड आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे सूचिका, और यहाँ लिख देंगे हम नौका, और यहाँ लिख देंगे हम द्विचक्रिका, पर बिना विसर्ग वाला। अब ये बचा आपके उत्पतंती, देखो यहाँ अंति आ गया, यानी कि बहुवचन, तो मक्षिका, यहाँ हम क्या लिख देंगे, मक्षिका, मक्खियाँ, मक्खियाँ है ना, मक्षिका। और मक्षिके होता तो उत्पततय होता, मक्षिका आया है, उत्पतंती आया तो मक्षिका ही आएगा। क्लियर हो गया, जैसा वचन वैसा रूप। अब देखिए यहाँ एक बार देखिए, सा ते ता, यानी कि सा ते ता, इनमें से उचित सर्वनाम पद देख करके हमको यहाँ भरना है। चलिए साहब भरते हैं हम यहाँ, आइए आप। तो महिला धावंती, महिला धावंती, तो यहाँ छोड़ेंगे, यहाँ देखेंगे हम, ये देखिए धावंती है ना, और हमको इनमें से ही लिखना है। तो धावंती यहाँ बहुवचन है, तो यहाँ बहुवचन वाला रूप ही लिखेंगे जिसमें बिंदियाँ होंगी, ताहा धावंती। वदती है ना, वदती, वदती, वदत, वदंती, तो यहाँ एक वचन है तो आपको यहाँ सा ही लिखना है। दौलत है, दौलती, दौलत है दोलंती,
तो यानी कि 2 के लिए आया है तो यहाँ आपके ते आएगा। फिर यहाँ चलती, ठीक है ना, चलती ता, चलंती आया है यहाँ पर, अंति बहुवचन वाला रूप है तो यहाँ भी हम बहुवचन वाला ही लिखेंगे ता, ठीक है। अब यहाँ कूजत है, कूजत है, कूजते, कूजंती, ठीक है ना, कूजती, कूजत है, कूजंती। तो कूजत है द्विवचन वाला रूप आया है तो फिर यहाँ लिखेंगे हम ते कूजत है, ठीक है। ता धावंती, सा वदती, ते दोलत है, ता चलंती, ते कूजत है। इस तरीके से ये हमको यहाँ लिखने हैं। अब देखिए मंजूषात कर्तृपदम, हमको यहाँ कर्तृपद चुनना है और रिक्त स्थानों में भरना है। तो संति बहुवचन यानी है, पश्यति यानी देखता है, लिखती यानी लिखता है, गर्जंती यानी गर्जते हैं, बहुत सारे हो गए, चलती यानी चलता है। देखिए इसमें से केवल ये बहुवचन है, ठीक है, और ये बहुवचन है। तो बहुवचन वाले रूप तो यहाँ भरने हैं हमको। तो देखिए बहुवचन वाले रूप कौन से होंगे? बहुवचन वाले रूप वो होंगे जहां आ की मात्रा होगी और साथ साथ आपके विसर्ग भी होगा। तो अब हम देखते हैं क्या कैसे आएगा, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो देखिए लिखती, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, संति से देख लीजिए आप, या वो चीज देख लीजिए जो ईजी हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे लिखती या पश्यति या गर्जंती या चलती। तो अब आप मान लीजिए हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो देखें गर्जंती, कौन गरजता कौन है? आपको पता है गरजता कौन है? सिंह गरजते हैं, तो यहां आ जाएगा सिंगाह गर्जंती। क्या आ जाएगा? सिंगाह गर्जंती। तो ये आपको यहां लिखना पड़ेगा। सिंह, मैंने आपको बताया था कि अगर आ की मात्रा है और बिंदियां है तो बहुवचन होगा। सिंगाह गर्जंती, सिंह गरजते हैं, ठीक है। ये बहुवचन आपका क्लियर हो गया। फिर अब आया आपके यहां बहुवचन। यहां ऐसा कौन सा है जो स्त्रीलिंग और बहुवचन हो? तो संति है यहां पर, लेकिन पुष्पमाला ही यहां बचता है। तो पुष्पमाला संति, पुष्पमाला, तो यहां आएगा आपके पुष्पमाला, ये आ जाएगा, ठीक है, ये यहां आ जाएगा। पश्यति, कौन देखता है? एक वचन है ना यहां पर, तो बालक है, पश्यति। लिखता कौन है? लेखिका, लेखिका लिखती। देखो ये भी एक वचन है। यहां पे अगर बिंदी होती तब तो ये बहुवचन हो जाता, यहां बिंदी नहीं है तो ये एक वचन ही कहलाएगा आपका, इसलिए हमने लेखिका लिखती। अब चलती, अब क्या बचा? चलती, त्रिचक्रिका। भाई द्विचक्रिका तो साइकिल होती है, त्रिचक्रिका क्या होता है? त्रिचक्रिका। यहां भी चलती एक वचन है और यहां भी बिंदी नहीं है तो त्रिचक्रिका चलती, यानी कि रिक्शा चलता है। अब नीचे देखते हैं हम, समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए आप पूछ सकते हैं कि यहाँ ये क्यों आया। अब देखिए मंजूषात कर्तृपद अनुसार क्रियापद चित्वा, यानी ये कर्तृपद दिए हैं, इनके अनुसार हमें क्रियापद लेना है। क्लियर? क्रियापद जहाँ किसी क्रिया का होना या करना पाया जाए। तो देखिए गायते गाता है, नृत्यति नृत्य करता है, लिखंती लिखते हैं, पश्यंती देखते हैं, विहरत यानी फुदकती है। तो ये सब क्रियाएं हो रखी हैं और ये कर्ता पद है। तो अब देखिए क्या आएगा यहाँ पर? चटके, है ना, बालिके, तो ये सब क्या हो गए? ये ध्यान रखो, पहले ये हो गए द्विवचन आपके दोनों, ठीक है। हाँ, तो हमें यहाँ दोनों में द्विवचन वाला ही लिखना पड़ेगा। क्लियर? ये आपके द्विवचन हो गए, ये आपके दोनों बहुवचन हो गए, ठीक। ये क्योंकि आ है और आ में विसर्ग है, और ये आपके अकेला एक वचन हो गया। तो पहले तो आपको ये पकड़ना है, ठीक है। एक वचन हो गया ना। तो अब देखो सौम्या, सौम्या एक अकेली लड़की है और वो क्या करती है? कुछ तो कर ही रही है वो। तो यहां देखो गायत है, गायती गायत है। अब यहां तो भाई ये द्विवचन में चला गया, इसलिए ये नहीं आएगा। नृत्यति, नृत्य करती है, तो ये बिल्कुल सही है। सौम्य क्या करती है? नृत्यति, नृत्य करती है। चटके, चिड़िया क्या करती है? विहरत है। भाई द्विवचन है ना, तो यहां भी विहरत है, द्विवचन आ गया, तो इसमें आएगा विहरत है। बालिके, बालिका क्या करती है? बालिका, बालिकाऊ, बालिका, बालिकम, बालिकाऊ, बालकान, बालिके, बालिक्यावम, बालिके, बालिकेभ्य। इस तरीके से आप देखेंगे, या फिर आप बालिका, बालिके, बालिका, इस तरीके से देखेंगे आप। तो अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो बालिके भी द्विवचन है, और बालिके द्विवचन होने के बाद वो आपको द्विवचन वाला ही रूप लेना पड़ेगा। तो द्विवचन वाला रूप हमारे पास केवल एक ही बच रहा है यहाँ पर, वो है गायत है। बालिकाएं गाना गाती हैं। छात्रा, छात्रा क्या कर रही हैं? छात्रा लिखंती, है ना, लिखंती। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे बन रहा है? ये बहुवचन है तो ये भी बहुवचन है। जना पश्यंती, पश्यंती, जनता देख रही है।
इस प्रकार से आप रूप बना सकते हैं। क्लियर? अब नीचे आते हैं हम। नीचे आने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लेसन हमारा खत्म हो चुका है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ क्या क्या सीखा, हम एक बार वापस ऊपर ही ऊपर चलते हैं, सबसे ऊपर। तो हमने यहाँ क्या सीखा, 2-3 चीज़ें हमने यहाँ सीखी। ठीक है, क्या क्या सीखा है वह बता देता हूँ मैं आपको। देखिए सबसे ऊपर आ जाते हैं हम यहाँ। ये हमारा पार्ट था, पार्ट नंबर 2, शब्द परिचय। तो हमने क्या क्या सीखा है यहाँ पर, एक बार ये देख लेते हैं हम। हमने एक तो यहाँ देखा कि स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से होते हैं और उनकी पहचान क्या होती है। ठीक है, फिर हमने यहाँ सीखा वर्ण विच्छेद। ठीक, फिर हमने देखा यहाँ वर्ण संयोजन, है ना। फिर हमने देखा यहाँ कर्तृपद, फिर हमने देखा यहाँ क्रियापद। तो हमने इतनी सारी चीजें यहाँ देखी हैं। स्त्रीलिंग यानी कि आकारांत स्त्रीलिंग, मैंने आपको बताया स्त्रीलिंग में क्या होता है। अगर मान लीजिए लास्ट में आ की मात्रा है, यहाँ देखते हैं हम, लास्ट में आ की मात्रा है तो आपके एक वचन। अगर मान लीजिए ए की मात्रा है तो आपके क्या हो गया, ये ए की मात्रा केवल, तो आपके हो गया द्विवचन। और अगर मान लीजिए आ के बाद विसर्ग है तो आपके हो गया बहुवचन। स्त्रीलिंग में ये आपको पहचानना पड़ेगा। कैसे, देखिए, सा एक बालिका, ते 2 बालिकाएं, सा ते ता, और 2 से अधिक बालिकाएं, बहुत सारी बालिकाएं। इस प्रकार से आ ए आह, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेल कर सकते हैं हमें और हम आपको पूरी चीज़ बताने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है अब आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे भाइयों लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे संस्कृत के एनसीईआरटी बुक्स के। इसके अलावा जो आप कंपटीशन दे रहे हैं तो क्लास 6 से 12 तक की ग्रामर ही आती है, वो ग्रामर भी आपको क्लियर करवा दूंगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी शब्दों को पहचानने में, संस्कृत से हिंदी अनुवाद में, संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेशन, हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेशन, संधि, समास, कारक, विभक्तियां, शब्द रूप कैसे याद करें, धातु रूप कैसे याद करें, सारे के सारे याद करा दूंगा। बस आपको मेरा साथ देना होगा। अगर आप देंगे साथ तो बन जाएगी आपकी बात, भविष्य भी आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब दिलाने की मेरी गारंटी है अगर आप मेरे साथ चलते रहेंगे तो। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और शेयर जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूज वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।